आखिरकार 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद साई कैबिनेट का विस्तार आज होने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे राजभवन में विधायक गुरु खुशवंत साहिब, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो पल पल की अपडेट्स और हर तस्वीरें आप तक IBC 24 लगातार पहुंचा रहा है। मेगा कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त सीधे रुख करेंगे दुर्ग का। आपको बता दें, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, वो इस वक्त मौजूद है। हमारे संवाददाता आकाश राव इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं। सीधे गजेंद्र यादव विधायक जी के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। ओवर टू यू आकाश। बिल्कुल, गजेंद्र यादव का ये जो निवास है, विद्युत नगर स्थित निवास है, यहाँ वो रहा करते हैं और यही वो तैयार होकर के पहले मंदिर गए थे। मंदिर में पूजा अर्चना किया है। शिव जी के शिवलिंग पर उन्होंने जो जल अर्पण किया। जल अर्पण करने के बाद तैयार होकर के उनके जो साथी समर्थक हैं यहाँ पहुंचे हुए, भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इस बात को संकल्प लिया था कि जब भी वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो दुर्ग का विकास करेंगे। और ऐसे में यहाँ पर उनके जो साथी जो उनके साथ चला करते थे, क्योंकि सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जो पहुंचे थे और ऐसे में उन्होंने लगातार प्रयास किया था कि दुर्ग शहर की जनता के लिए कुछ दें और ऐसे में विधायक बने और काफी संख्या में जो मतदाताओं ने उनके ऊपर जो है विश्वास जताया था। और ऐसे में हमारे साथ है गजेंद्र यादव, तैयार होकर निकल चुके हैं। उनकी पुष्पमाला से स्वागत किया गया है। किस तरीके से देखते हैं अब आप घर से निकल रहे हैं? जी जी, धन्यवाद। ये सब आप सबका स्नेह है, आशीर्वाद है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेताओं को। तो अब यहाँ से पहुंचेंगे, क्या होगा, किस तरीके से रूट मैप होगा आप लोग का, कहाँ कहाँ जाएंगे आप लोग का शपथ ग्रहण? राजभवन जाएंगे। राजभवन जाने के बाद आगे वहाँ तय करेंगे। और आगे क्या योजना है आप लोग की? आगे जैसे पार्टी हमारे नेतागण जो मार्गदर्शन देंगे हम उसी का काम करेंगे। घर परिवार के लोग जा रहे हैं साथ? जी, फैमिली जा रही है, पत्नी जा रही है मेरी। आप देख सकते हैं कि गजेंद्र यादव अब कुछ ही क्षण में उनका परिवार इसमें बैठ चुका है। आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य जो हैं, उनकी धर्मपत्नी भी इस वाहन में सवार है, उनके बच्चे भी इस वाहन में सवार हैं। ऐसे में इस वाहन में बैठकर निकल रहे हैं। फॉलो और पॉलिटिंग जो गाड़ियां हैं वो लग चुकी हैं और ऐसे में कुछ ही क्षण में जो है घर से निकलने वाले हैं। जिस तरीके से अटकलें चल रही थी कि जो गजेंद्र यादव है वो कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, विधायक बनने के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि यादव समाज से ये आते हैं और यादव समाज का भी बहुलता देखा जाता है। ऐसे में लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको मिल सकता है, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। और हेमचंद यादव दुर्ग शहर विधानसभा में, ये हेमचंद यादव के बाद दूसरे कैबिनेट मंत्री होंगे निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि वाहन में सवार निकलने वाले हैं। देख सकते हैं कि वाहन में सवार हो निकलेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि रायपुर में एक स्थान पर रुकेंगे, क्योंकि उनके पिता विश्राम यादव जो है वो उस जिस तरीके से ये 4 भाई और 2 बहनें हुआ करते, तो पूरा परिवार इनका आज जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा। ऐसे में रायपुर के एक स्थान पर ये सभी मुलाकात करेंगे, क्योंकि जो विश्राम यादव और उनके जो बड़े भाई हैं वो अहिवारा में रहा करते हैं। अहिवारा से सारे के सारे एक रायपुर के स्थान पर पहुंचेंगे और वहां पर पहुंच करके इकट्ठा होकर के फिर राजभवन के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं कि गजेंद्र यादव जो है परिवार के साथ निकल चुके हैं। फॉलो और पायलटिंग वाहन भी यहाँ से इनका रवाना हो चुका है। जो समर्थक है वो भी भारी संख्या में इनके साथ हो चुके हैं। जी बिल्कुल आकाश, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो गजेंद्र यादव जी इस वक्त घर से निकल रहे हैं। विधायक गजेंद्र यादव पहली बार के विधायक और सीधे पहली बार के अब ये मंत्री बनने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर बेहद खुशी का ये पल है और नजर भी आ रहा है, ना सिर्फ उनके चेहरे पर, उनके समर्थक भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ गजेंद्र यादव इस वक्त अपने निवास से रवाना हो रहे हैं अब राजभवन के लिए। आपको बता दें कि 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और हर पल की अपडेट्स IBC 24 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं विधायक गजेंद्र यादव के निवास की। और अब सीधे रुख करते हैं जो दूसरा नाम सामने आया है, विधायक खुशवंत साहिब, जो कि पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। पहली बार के विधायक और सीधे पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सौरभ परिहार उनके निवास पर इस वक्त मौजूद हैं। जाहिर तौर पर सौरभ, जिस तरह से पहली बार के विधायक और उसके बाद सीधे पहली बार ये मंत्री बन रहे हैं गुरु खुशवंत साहिब, उनके समर्थकों में कितना उत्साह, ये कल रात से ही हम देख रहे हैं। उनके घर के बाहर इस वक्त कितना उत्साह नजर आ रहा है, किस तरह की तस्वीरें और कितनी देर में वो निकल रहे हैं राजभवन के लिए?
बिल्कुल देखिए रचना, लगभग 1 घंटे का वक्त लगेगा गुरु खुशवंत को अपने गुरु निवास से निकलने के लिए। आप देखिए गुरु निवास है जहां पर तैयारियां जो है चल रही है। और उससे पहले हमने बताया कि किस तरीके से कल इन्होंने मुलाकात की थी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से। गजेंद्र यादव हैं, गुरु खुशवंत हैं और राजेश अग्रवाल हैं, वो मुलाकात किए थे। आप देखिए अभी यहाँ जो है हलचल थोड़ी है, और चूंकि समर्थकों को कहा गया है कि वो आरंग और भंडारपुरी में ही जो है जाएंगे, और दोपहर के बाद वो भंडारपुरी जाएंगे। भंडारपुरी इनका जो है निवास स्थल रहा है। और इससे पहले कि आप देखिए कि यहाँ पर अभी गुरु खुशवंत कुछ देर बाद निकलेंगे, उनके समर्थक जो है धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और समर्थकों को भी कहा गया है कि वो जो राजभवन भी है, और दूसरी ओर ये भी है कि उनको अगर विभाग दिया जा रहा है तो 2-3 महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। धर्मस्व, पर्यटन और संस्कृति, ये विभाग दिया जा सकता है, कारण कि सतनामी समाज के गुरु कहे जाते हैं, धर्म गुरु कहे जाते हैं, तो उनको जो है उनसे ही संबंधित विभाग दिए जा सकते हैं, ये भी चर्चा है। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार विधायक बने पूर्व मंत्री शिव डहरिया को इन्होंने हराया है, और उससे पहले की जो है उनका एक समाज के इसमें काफी अच्छा योगदान रहा है। और बीजेपी को लगता है कि जो है एससी वोटर्स को साधने के लिए, एससी लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए गुरु खुशवंत को बनाया जाना जरूरी है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि पिछले 1.5 साल में कुछ घटनाएं भी हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गुरु खुशवंत जो है इन चीजों पर एक कंट्रोल कर सकते हैं, और एससी वर्ग जो बीजेपी से और ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकती है। और इससे पहले भी आपको बता दें कि रमन सिंह की सरकार हो या भूपेश बघेल की सरकार रही हो, 2 एससी वर्ग से मंत्री जरूर रहे, चाहे पुन्नूलाल मोले हो, कृष्णमूर्ति बांदी हो, दयाल दास बघेल हो, या पिछले दिनों रुद्र गुरु और शिव डहरिया कांग्रेस सरकार में हमने देखा है। तो कुल मिलाकर एक मौका जो है एक बार फिर से दिया गया है। 2 एससी मंत्री हो जाएंगे अब साय सरकार में। एक दयाल दास बघेल पहले से ही है, अभी हम उनके निवास के सामने हैं, और कुछ देर बाद जो है आप देखिएगा हमारी रेणु है हमारे साथ कैमरामैन, ये दिखाएंगे। आप देखिए कि कुर्सियां जो है यहाँ पर लगी हुई है, और कुछ देर बाद उनके समर्थक, उनके स्टाफ भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और चूंकि ये कहा गया है कि सीधे तौर पर वो अपने आरंग विधानसभा में लोगों से मुलाकात करेंगे, इसलिए जो है यहाँ ना है। आप कहाँ से? मैं यही कर्मचारी हूँ। क्या कहेंगे, आपके गुरुजी बन गए? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा खुशी का बात है। जी देखिए इनके समर्थक हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। बहुत खुशी का बात है, हमारे बाबा जी मंत्री बन गया है, पूरा क्षेत्र वासियों के लिए खुशी का बात है, आरंग क्षेत्र का। इसमें क्या है, बहुत दिनों से इंतजार था और इंतजार का घड़ी खत्म हो गया है। जी देखिए विष्णुदेव साय जी जैसे ही एक कार्यकर्ता और बिल्कुल समर्थक है, वो भी कह रहे हैं कि इंतजार की घड़ी जो है वो खत्म होने जा रही है, और निश्चित तौर पर कुछ देर बाद निकलेंगे और सीधे राजभवन जाएंगे, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री निवास भी जाए और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीनों विधायकों को अपने साथ ले जाएं। ये भी अभी तक का कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पर सौरभ, और तमाम आपके कैमरे से लगातार तस्वीरें जो हैं वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज शपथ ग्रहण समारोह 10:30 बजे होना है, और लगातार हर पल की अपडेट आप तक IBC 24 पहुंचाना है। बस आपसे कुछ ही देर के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। जिन्हें शपथ लेना है उन्हें सूचना दी जा चुकी है, उनके घरों के बाहर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब सवाल ये है कि संगठन ने सत्ता में भागीदारी के लिए किन चेहरों को चुना, जिन चेहरों को चुना है उन्हें क्यों चुना है, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बुधवार को 3 विधायकों के मंत्री बनने के बाद साय कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 14 हो जाएगी, यानी हरियाणा फॉर्मूला यहां भी लागू हो जाएगा। जो विधायक कल शपथ लेने वाले हैं उनमें दुर्ग शहर से बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग से बीजेपी विधायक गुरु खुशवंत साहिब का नाम पक्का बताया जा रहा है। सत्ता और संगठन में तालमेल के हिसाब से देखें तो बीजेपी ने संभागवार मंत्रियों की संख्या बैलेंस की है। फिलहाल सरगुजा संभाग से 4 मंत्री हैं, बिलासपुर संभाग से 3, दुर्ग, रायपुर और बस्तर से एक मंत्री फिलहाल कैबिनेट का हिस्सा हैं। वहीं इस कैबिनेट विस्तार के बाद 3 विधायकों के मंत्री बन जाने पर सरगुजा संभाग से 5, दुर्ग से 3 और रायपुर संभाग से 2 मंत्री हो जाएंगे, जबकि बिलासपुर और बस्तर संभाग की स्थिति यथावत रहेगी। जातिवार संतुलन के हिसाब से देखें तो गजेंद्र यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं, राजेश अग्रवाल सामान्य वर्ग से, तो गुरु खुशवंत साहिब सतनामी समाज यानी एससी वर्ग से आते हैं।
ऐसे में बीजेपी संगठन का प्रदेश में एससी वर्ग पर फोकस बढ़ाने का लक्ष्य इससे पूरा होता दिख रहा है। देखना होगा इस विस्तार के बाद ये संतुलन पार्टी के भीतर क्या हालात बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आखिरकार 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद आज साई कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 10:30 बजे राजभवन में विधायक आरंग गुरु खुशवंत साहिब और अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमन डेका तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, सभी मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। तीनों विधायकों के मंत्री बनने के बाद साय सरकार में मंत्रियों की संख्या हरियाणा की तर्ज पर बढ़कर 14 हो जाएगी। 3 नए मंत्रियों में एक सामान्य, एक ओबीसी और एक अनुसूचित जाति वर्ग से है। खास बात यह है कि तीनों ही पहली बार विधायक बने हैं। इनमें से राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब पहले कांग्रेस में थे, वहीं गजेंद्र यादव आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। देखिए, गजेंद्र यादव आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उन्हें मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, कौन से समीकरण साधे जा रहे हैं, वो भी आपको बता रहे। देखिए, यादव फैक्टर है, आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं और एक ये भी खास बात कि यादव फैक्टर इसलिए भी क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं, अच्छी खासी इनकी पैठ है। 1999 से 2004 तक पार्षद भी रहे हैं, यानी कि लंबा राजनीतिक सफर भी रहा है। और विधानसभा चुनाव में अरुण वोरा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनको इन्होंने हराया था। और अब आपको बताते हैं इसी तरह राजेश अग्रवाल के बारे में भी। अंबिकापुर से बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले हालांकि कांग्रेस में थे। राजेश अग्रवाल कांग्रेस नेता थे और खास माने जाते थे किनके, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के करीबी थे और उन्हें ही ये हरा कर आए थे। तो माना जा रहा है कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराने का ही इन्हें एक ये तोहफा माना जा सकता है। लखनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं राजेश अग्रवाल, लखनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और बृजमोहन अग्रवाल को जब सांसद बनाया गया तब से ही माना जा रहा था कि अग्रवाल समाज से प्रतिनिधित्व यहाँ पर किसे दिया जाएगा, मंत्री पद में एक अग्रवाल समाज से भी शामिल किया जाएगा। तो इसलिए भी राजेश अग्रवाल को ये मौका मिला है। गुरु खुशवंत साहिब, जो कि आरंग विधायक हैं, वो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। गुरु खुशवंत, जिन्होंने शिव डहरिया को हराया था, पूर्व मंत्री, और ये भी पहले कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने बीजेपी में शामिल होकर के इन्हें आरंग से टिकट दी गई, इन्होंने शिव डहरिया को हराया और अब आप देखिए किस तरह से आज ये मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। और इससे पहले 2 बार इनके ऊपर हमला हो चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा यही चाहती है कि देखिए सतनामी समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और अब लेकिन अब ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब इन्हें प्रोफाइल बांटे जाएंगे। संभागवार मंत्री कहां पर कितने हो गए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, सरगुजा में पहले 3 मंत्री, यहां से 4 मंत्री थे, लेकिन अब सरगुजा संभाग को 5 यहां से प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। बिलासपुर की यदि बात की जाए तो पहले 3 यहां पर मंत्री बनाए गए थे यहां से, और विस्तार के बाद अभी भी 3 रहेंगे। दुर्ग से 2, लेकिन अभी ये बढ़कर के 3 हो गया है। रायपुर से पहले 1 मात्र मंत्री थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 2 हो गई है। बस्तर में पहले भी 1 थे और विस्तार के बाद 1। और गजेंद्र यादव, जो आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, उनसे खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता ने। सुनिए उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव अब मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, शिव जी के मूर्ति पर उन्होंने जल चढ़ाया है। किस प्रकार की मनोकामना आपकी थी? अब जो मनोकामना थी भोलेनाथ ने तो दे दिया है। बस यही प्रार्थना है भगवान देवादिदेव महादेव से कि माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ ने जिस उम्मीद के साथ जो हम पे विश्वास जताया, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं, पार्टी के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास करूं। किस प्रकार का अब समय रहेगा? अब कितने बजे आप घर से निकलेंगे? कौन कौन साथ में जाएगा? अभी चूँकि इस बार चूँकि दरबार हाल जो छत्तीसगढ़ मंडपम छोटा है तो कार्ड बहुत लिमिट में आए हुए हैं, जो कुछ कार्यकर्ता और परिवारजन जाएंगे। लगातार अटकलें चल रही थी, लेकिन आज वो दौर आ गया है कि आप मंत्री बन चुके हैं। कौन सा विभाग लगता है कि आपको मिलेगा? विभाग चाहे जो भी हो, पार्टी मुझ पर विश्वास की ये बड़ी बात है। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। 1.5 साल पहले मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया, और जनता ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उस पर उन्होंने अपना मोहर लगाया। बहुत बड़े अंतराल से प्रदेश में दूसरे नंबर में सर्वाधिक वोटों से मैं चुनाव जीता हूँ। ये दुर्ग शहर की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण जो विश्वास के साथ हमको जो जिम्मेदारी देंगे उसको बखूबी हम निभाने का प्रयास करेंगे। अब तक देखा गया कि आपका कार्यक्षेत्र काफ़ी जो बखूबी रहा है, आपने बहुत अच्छे से उस काम को किया है। तो ऐसे में देखा जाता है स्कूल शिक्षा हो गया, पशुपालन विभाग हो गया, और साथ ही साथ आपके नगरीय निकाय का भी एक जिम्मेदारी आपको मिल सकता है। क्या लगता है?
सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी जो जिम्मेदारी दे मैं उसको 100% पूरा करने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से फोन आया था, क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो शुरू से अटकलें चल रही थी, लोग कहते थे कि आप बनोगे बनोगे। और मुझे तो विधानसभा में जब मैं पिछली बार गया तो सारे पक्ष के विपक्ष के सारे लोग मेरे को एडवांस उस समय बधाई दे दिए थे। मैं सभी नेतागण का आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी देखा गया है कि विश्वराम यादव जी भी आपके साथ जाने वाले हैं। कल मैं उनसे निवेदन किया था आप साथ चलिए हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ। बाद में कल मुख्यमंत्री जी का आग्रह है कि अगर पिताजी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 55 साल तक उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तपस्या की। आज जो छत्तीसगढ़ में हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां उनका प्रवास न रहा हो। कल एक मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि कई ऐसे गांव हैं जहां पे उनको मजबूरी में बस स्टैंड में रात गुजारना पड़ता था, पेड़ के छांव में रात गुजारना पड़ता। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जिन लोग संघ के लिए काम किए, तो आज मैं चाहता हूं कि आज उनका एक स्वप्न आज माननीय विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं, तो उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति रहने से एक नया आशीर्वाद मिलेगा। हेमचंद यादव जी के बाद अब देखा जा रहा है कि दुर्ग विधानसभा को कैबिनेट मंत्री मिल रहा है। किस तरीके से आपकी जो कार्य योजना रही, किस प्रकार का दुर्ग शहर का विकास होगा, पूरे प्रदेश का विकास होगा? दुर्ग में मैं दुर्ग का पूरा खाका खींच चुका हूँ। आप सब जानते हैं IT पार्क है, 9 4 लेन सड़कें हैं, एक हम नालंदा परिसर कर रहे हैं, अस्पताल को जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पेइंग रूम बना रहे हैं। ये सारे काम ऑन प्रोसेस हैं और सरकार नई जिम्मेदारी देगी तो स्वाभाविक रूप से वो सारे कामों में बहुत तेज़ी आएगी। आज निकलने के बाद आप लोग का क्या रहेगा, कहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, किस तरीके से आप लोग वापस आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधा छत्तीसगढ़ मंडपम, राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम जाएंगे। शपथ होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊँगा। हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे कर्णधार संगठन शिल्पियों के दर्शन करने में एक कुशव हॉटाकर परिसर जाऊँगा। और चूँकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकग्राउंड का हूँ, बचपन से संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो वहाँ से मैं जागृति मंडल जाऊँगा, तब आगे और देखेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजेंद्र यादव जो पूजा पाठ करके अब अपने परिवार के साथ राजभवन के लिए निकलेंगे, छत्तीसगढ़ मंडप जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनको जल अमृत दे रहे हैं और साथ ही साथ तिलक कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये देखा जाता है कि सुबह उठने के बाद पूजा अर्चना करने के लिए जो गजेंद्र यादव हो इस मंदिर में पहुँचते हैं, पंडित उन्हें तिलक लगा रहे हैं और जो भगवान से उन्होंने विनती की थी, जिस तरीके से एक लगातार प्रयास किया जा रहा था कि दुर्ग का विकास हो, छत्तीसगढ़ का विकास हो, ऐसे में उनको एक जो कदम आगे उनके लिए बढ़ा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको मिल चुका है, कैबिनेट मंत्री अब बन चुके हैं और कुछ ही देर के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है।